विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को दिलाई किंग कोहली ने एक बार फिर शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी विराट कोहली को बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में रविंद्र जडेजा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किस प्लेयर को बेहतरीन प्लेयर मानते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में आज दो बदलाव थे, जहां सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी की वापसी हुई थी, तो वहीं पर शानदार प्लेइंग 11 के साथ उतरी मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया शुरुआत से ही इस मुकाबले में कसी हुई गेंदबाजी करती हुई नजर आई, लेकिन टीम इंडिया को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर डेविन कॉनवे का एक बेहतरीन कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। यहां पर मोहम्मद सिराज ने उन्हें पेविलियन भेजा और भारतीय टीम पहली सफलता के बाद ही इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आई। डेविन कॉनवे, जो कि इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो 9 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें, यहाँ पर एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला विल यंग के बल्ले से जसप्रीत बुमराह की गेंद पर स्लिप के ऊपर से। लेकिन इसके बाद वापसी इस मुकाबले में शानदार तरीके से मोहम्मद शमी ने की, जहाँ पर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपनी पहली ही गेंद डाली और यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा विल यंग को। विल यंग के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप पर जा लगी और मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। मोहम्मद शमी की कमाल की गेंदबाजी के सामने 27 गेंदों पर 17 रन बनाकर विल यंग पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा ने एक कैच जरूर ड्रॉप किया मोहम्मद शमी की गेंद पर, लेकिन इसके बाद सचिन रविंद्र और उनके साथ मिलकर कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी यहां पर डेरियल मिचेल ने, और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने 19वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप की पहली गेंद पर कमाल का छक्का देखने को मिला सचिन रविंद्र के बल्ले से, तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर डेरियल मिचेल के बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला। यानी कि एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर दोनों बल्लेबाज अब तेजी से रन बना रहे थे। इसी भी दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहले अर्धशतक पूरा किया सचिन रविंद्र ने, जहां पर 56 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। तो साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 102 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों, डेरियल मिचेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही, लेकिन अर्धशतक के बाद तो दोनों बल्लेबाज और भी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे, जब 28वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के डेरियल मिचेल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सचिन रविंद्र भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी तो देखने को मिली ही, साथ ही यहाँ पर भारतीय टीम की खराब फील्डिंग भी आज के मुकाबले में देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी और एक शतकीय साझेदारी को तोड़ने में वो कामयाब हुए। यहाँ पर सचिन रविंद्र को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। सचिन रविंद्र काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 87 गेंदों पर 75 रन बनाकर वो बीच चलते बने। इसके बाद दोस्तों, कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी भी देखने को मिली, जब 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने टॉम लेथम को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। टॉम लेथम इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए और कुलदीप यादव का शिकार बने। कुलदीप की एक शानदार गेंद के सामने वो पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेरियल मिचेल ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी और उन्होंने कमाल का ही शतक जड़ा। इस शतक में उनके बल्ले से 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय गेंदबाज घातक गेंदबाजी के रूप में आ गए और यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ग्लेन फिलिप्स को पेविलियन भेजा। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने यहां पर रोहित शर्मा के एक बेहतरीन कैच ने ग्लेन फिलिप्स की पारी को समाप्त किया। उन्होंने 26 गेंदों पर 23 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार गेंदबाजी करते हुए चैंपमैन को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने। वो 8 गेंदों पर सिर्फ 6 ही रन बना पाए और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई और यहां पर बड़ी सफलता थी, क्योंकि ये आखिर
आखिर में कमाल कर सकते थे, लेकिन इसके बाद 48वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने मिचेल सेंटनर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी को पेविलियन भेजने में वो कामयाब हुए। शानदार गेंदबाजी रही मोहम्मद शमी की। इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर उन्होंने मैट हेनरी का भी स्टंप उखाड़ कर फेंक दिया और टीम इंडिया को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिलाकर मोहम्मद शमी ने जबरदस्त वापसी कर दी वर्ल्ड कप 2023 में, क्योंकि ये अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और 4 सफलताएं प्राप्त कर चुके थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक तरफ से मिचेल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था और ये 50वें ओवर में भी जारी रहा, लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 50वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल को यहां पर कैच करवा दिया विराट कोहली के हाथों। विराट कोहली ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेज दिया उनको। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, 127 गेंदों पर 130 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी विकेट के साथ मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 5 विकेट पूरे कर लिए। लेकिन वहीं पर न्यूजीलैंड आखिरी गेंद पर भी अपना विकेट गंवा बैठी। यहाँ पर लकी फर्गुसन रन आउट होकर पेविलियन लौटे। केएल राहुल ने उन्हें रन आउट कर दिया। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 54 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की और साथ ही उन्होंने मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम को 273 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अब भारतीय टीम के सामने 274 रनों का लक्ष्य था। भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, तो दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत भी कमाल की रही, जब पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला डीप स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला मैट हेनरी की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका लगा कर इस ओवर में भी शानदार शुरुआत कर दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर लगाया। सामने की तरफ खेला हुआ ये कमाल का छक्का था जो सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर लगा और यहां पर ट्रेंट बोल्ट भी छक्के को देखकर हक्का बक्का रह गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया। यह भी शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की जारी थी। इसी बीच रोहित शर्मा ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। अब रोहित शर्मा 300 रनों के करीब पहुंच चुके थे इस साल के वर्ल्ड कप में। तो वहीं पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्के के साथ 300 का आंकड़ा छुआ। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिचेल सेंटनर की गेंद को उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने पहली गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड करके टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। रोहित शर्मा के बल्ले का इनसाइड एज लगा और वो बोल्ड हो गए। रोहित ने 40 गेंदों पर 46 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पंच शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसी बीच दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी लॉकी फर्ग्यूसन ने शुभमन गिल को मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। शुभमन गिल 31 गेंदों पर 26 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर आए तो उन्होंने आते ही 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का भी शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में भी उन्होंने मिचेल सेंटनर की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर लगे श्रेयस अय्यर के चौके के साथ ही टीम इंडिया ने 100 का आंकड़ा छू लिया। लेकिन तभी दोस्तों मैदान पर फॉग हो गई और इसके बाद यहां पर मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन एक बार फिर मुकाबला जब शुरू हुआ तो 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक बार फिर शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए लेग साइड में शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शॉर्ट बॉल पर वो
पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर अपना विकेट गंवा बैठे और डेवन कॉनवे ने शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में 29 गेंदों पर 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे श्रेयस अय्यर, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज केएल राहुल ने लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया पॉइंट की तरफ और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद केएल राहुल के ही बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने स्वीप के जरिए गेंद को बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से कमाल का छक्का सचिन रविंद्र की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 30वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका मिडऑफ की तरफ देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर एक बार फिर टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसी बीच 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, तभी 33वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया मिचेल सेंटनर ने और टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दिया। केएल राहुल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 35 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज सूर्य कुमार क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल के साथ ही एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट कोहली की। वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर सूर्य कुमार यादव सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली एक ही छोर पर नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव वापस जरूर लौटना चाहते थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई और सूर्य रनआउट होकर पेविलियन लौटे। वो 4 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लकी फर्ग्यूसन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और फाइन लेग की तरफ उन्होंने चौका लगाकर 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी 37वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ रख दिया। इसके बाद उन्हीं के बल्ले से 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर और कमाल का चौका विराट ने जड़ा। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की बल्लेबाजी हो रही थी और दोनों के बीच 50 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम अब जीत से ज़्यादा दूर नहीं थी। टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए भी 19 रन चाहिए थे और विराट कोहली को भी यहां पर शतक के लिए 19 ही रन चाहिए थे। तभी यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट ने एक कमाल का छक्का ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी रही। लेकिन दोस्तों 47 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रन और विराट कोहली को शतक के लिए भी 7 ही रनों की जरूरत थी। वहीं पर दोस्तों इसके बाद विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में एक और झटका लगा। विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर 104 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों उनके आउट होने के बाद मोहम्मद शमी क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा की एक शानदार शॉट ने एक बेहतरीन चौके ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी और 12 गेंदें शेष रहते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों टीम इंडिया का यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।